नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज आपके एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट बुक का निचोड़ यहाँ पर आपके सामने लेकर आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश की या तो पर्यटन राजधानी या फिर आपसे पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका पंचमढ़ी को। याद रखना, जो पंचमढ़ी है ये मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन एवं आपकी पर्यटन राजधानी। अगर बात करें पंचमढ़ी की तो कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वर्षा है, ये सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये पंचमढ़ी में होती है। कितनी होती है, तो लगभग 199 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये पंचमढ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर आता है आपके सामने भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट की बात करें तो ये कौन से जिले में आता है, तो जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। फिर आपसे पूछे कि भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात है, तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये भेड़ाघाट में है, जो कि संगमरमर की चट्टानों के बीच से निकला हुआ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। अगला, मध्य प्रदेश की मेघनी राजधानी के रूप में किस नगर को जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो मेघनी राजधानी है, ये जो मेघनीज का सबसे ज्यादा उत्पादन है, ये कहाँ पर होता है, तो याद रखना है ये होता है आपका बालाघाट में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बालाघाट है इसे मध्य प्रदेश की मेघनी राजधानी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि जो बालाघाट है इसकी सीमा किस दो राज्यों से लगती है, तो याद रखना है इसकी सीमा एक तो आपका छत्तीसगढ़ से लगती है और एक महाराष्ट्र से लगती है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। वही बात करें कटनी की, तो कटनी को क्या कहते हैं, तो कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चूना नगरी किसे कहते हैं, तो चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें सिंगरौली को, तो सिंगरौली आपकी ऊर्जा राजधानी। सिंगरौली क्या है, आपकी ऊर्जा राजधानी आपकी सिंगरौली, ठीक है। तो ऊर्जा राजधानी और कोयले की सबसे मोटी परत भी कहाँ मिली, तो ये सिंगरौली में पाई गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मेघनी राजधानी किसे कहते हैं, तो बालाघाट को कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को किस राजधानी के रूप में जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, इस इंदौर को एक तो खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और एक व्यवसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आ और बा दोनों। मतलब जो इंदौर है ये आपकी खेल राजधानी भी है और व्यवसायिक राजधानी भी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा का प्राचीन नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित जो विदिशा है, तो इस विदिशा जिले का सबसे जो प्राचीन नाम था वो क्या है, तो याद रखना है इसका प्राचीन नाम बेलसा और बेसनगर दोनों है, ठीक है। तो याद रखना है विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो बेलसा या बेसनगर दोनों है। ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों इसके राइट आंसर है, ठीक है। अगला, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है प्राचीन काल में जो मंदसौर है, इस मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको दशपुर के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंदसौर है, इस मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था, तो दशपुर से। और याद रखना है कि जो गांधी सागर बांध है, ये गांधी सागर बांध भी कहाँ है, तो ये मंदसौर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है आपका गांधी सागर बांध मंदसौर में। और मंदसौर का पुराना नाम दशपुर है। मैं आपसे पूछे कि टूंडीकर किसका पुराना नाम है, तो टूंडीकर आपका जो दमोह है, इस दमोह का जो प्राचीन नाम है ये टूंडीकर है, तो ये को याद रखना है। अगला, शादियाबाद किस नगर का प्राचीन नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शादियाबाद है या सादियाबाद है, ये किस नगर का प्राचीन नाम है, तो याद रखना है ये आपका जो मांडू है, इस मांडू का प्राचीन नाम क्या है, सादियाबाद। और इसी मांडू को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है। अगला, काकनाद निम्न में से किसका प्राचीन नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काकनाद है ये किसका प्राचीन नाम है, तो याद रखना है काकनाद जो आपका सांची है, इस सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपका काकनाद है। और याद रखना है अगर आपसे पूछे कि जो सांची का स्तूप है, ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर बात करें हम बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये बुरहानपुर आता है। पंचमढ़ी की मैंने आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पासपोर्ट भवन स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो पासपोर्ट भवन है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये कहाँ पर है, तो ये आपका इंदौर में।
ठीक है, इंदौर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश में राज्य संचालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो राज्य संचालय है, ये राज्य संचालय कहाँ पर है? तो याद रखना है ये सतपुड़ा भवन में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राज्य संचालय कहाँ लगता है? सतपुड़ा भवन में। और ये सतपुड़ा भवन कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है, ये राज्य सचिवालय कौन से भवन में लगता है? तो याद रखना ये लगता है आपका वल्लभ भवन में। तो राज्य सचिवालय कहाँ लगता है? तो वल्लभ भवन में। और वल्लभ भवन भी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में। अगला, मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो चंदेरी है, ये चंदेरी कौन से जिले में आता है? तो ये आपकी अशोकनगर के अंतर्गत आती है। अशोकनगर जो है, इस अशोकनगर के अंतर्गत आता है आपका चंदेरी। ठीक है, अब चंदेरी की हम बात करें तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना है ये किलों एवं साड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किले एवं साड़ियाँ है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर आपसे पूछे कि मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपका जो उज्जैन है, ये उज्जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर आपसे पूछे कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो भेड़ाघाट आपका संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। और जो चंदेरी है, ये किलों एवं साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, हनुवंतिया टापू खंडवा को किस उपनाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हनुवंतिया टापू है, ये कौन से जिले में आता है? सबसे पहले तो ये खंडवा जिले में आता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो हनुवंतिया टापू को कहते हैं, जो कि खंडवा में है। अगला, मध्य भारत का सोमनाथ मध्य प्रदेश के किस मंदिर को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो मध्य भारत का सोमनाथ है, ये किसको कहते हैं? तो ये भोजपुर का जो शिव मंदिर है, याद रखना है भोजपुर का जो शिव मंदिर है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये किसने बनाया था? तो ये राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। और ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज। ठीक है, और जो सोमनाथ है, मध्य भारत का सोमनाथ, ये भोजपुर के शिव मंदिर को कहा जाता है। अगला, किलो का रत्न उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है किलो का रत्न, या फिर आपसे पूछ ले जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके ग्वालियर के किले को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो ग्वालियर शहर है, या ग्वालियर का जो किला है, इसे किलो का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर आपसे पूछे कि जो तानसेन है, तानसेन की समाधि कहाँ है? तो याद रखना है तानसेन की समाधि ग्वालियर में। फिर आपसे पूछे कि मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ पर है? तो मोहम्मद गोस का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। फिर आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, शहर के बीचों बीच स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो बुरहानपुर है इसको गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो खंडवा और खरगोन है, यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको सुनहरे जिले नाम दिया गया। वहीं बात करें बेतवा नदी को स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो बिल्कुल गलत कथन है। जो बेतवा नदी है इसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है मांडू को महलों की नगरी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो सी वाला कथन है, ये असत्य है। अगला, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है जो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है, ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका पीतमपुर को। जो पीतमपुर है, यहाँ पर बहुत सारी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां लगाई गई, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं। और पीतमपुर किस जिले में आता है? तो ये धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला, झीलों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो इसे भोपाल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भोपाल है आपका, ये झीलों की नगरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हम देखें तो जो सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जो सांची है इसको बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांची स्तूप है। अगला क्वेश्चन है कि सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं।
तो बिल्कुल सही बात है। जो सिवनी जिला है, इस सिवनी जिले को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। और मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला, शिल्प कला का तीर्थ उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो शिल्प कला का तीर्थ है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खजुराहो के मंदिर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको खजुराहो को। और खजुराहो में जो जो मंदिर बना है ये किस वंश के शासकों ने बनाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनाए। मोस्ट